भारत, भारत का इंट्रोडक्शन, इंडिया, इंडिया का इंट्रोडक्शन कहां है? पार्ट 1 में। उसके बाद इंडिया का नागरिक, सिटीजन, देखिए एरो दे रहा हूं, समझ लेना। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप स्पेलिंग मिला लेना, इस सब में कुछ नहीं है। पार्ट 2, अब भारत का नागरिक बन गया तो कुछ मिलेगा मेरे को अधिकार, जो बेसिक अधिकार है भारत का नागरिक बनने पर मुझे क्या मिल सकता है, एकदम बेसिक से बेसिक फंडामेंटल। पार्ट 3, पार्ट 3, और भारत का नागरिक बन गया हूं तो मेरे किसी भी मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन ना हो, इसीलिए स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशली कहा है कि आपको जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रहे हैं उसी के आधार पर अपनी आपको पॉलिसीज तय करनी है। स्टेट कभी भी अपनी पॉलिसीज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं कर सकती, उसके लिए डायरेक्टिव 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 प्रिंसिपल्स दिए हैं, यानी इसके निर्देशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्देशन में काम करना है। दैट इज कॉल्ड डीपीएसपी। सो पार्ट 4 है ये। जब डीपीएसपी भी हो गया, यानी कि एक भारत का नागरिक सेफ है फंडामेंटल राइट्स लेकर के, और उसके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन स्टेट कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए क्या है? डायरेक्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो बचा क्या? यानी सिटीजन तो यहां सेफ हो गया। अब इन सिटीजन्स को कंट्रोल करने के लिए भारत की जो सरकार होगी वो कैसे काम करेगी? तो 2 हिस्सों में बट के काम करेगी, एक होगी यूनियन और दूसरा होगा कौन? स्टेट। स्टेट। तो यूनियन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यूनियन कहां मिलेगा? पार्ट 5 में। अब इसमें आप जान लो, यूनियन जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में, यूनियन पार्लियामेंट पार्ट 5 में, यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में, राष्ट्रपति के लेजिस्लेटिव पावर पार्ट 5 में, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 5 में। तो सब कहां मिलेंगे? पार्ट 5 में। तो यूनियन की अगर जब हम बात करें तो स्टेट कहां छूटना है? स्टेट इसके बाद आएगा। सो स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट के लिए चैप्टर टोटल बने 6, और इसके लिए जो एक्ट बने, सॉरी ये पार्ट बना कौन सा? पार्ट भी है 6। सो चैप्टर 6 टोटल चैप्टर 6 हैं, और पार्ट भी टोटल इसके अंदर कितने हैं? 6 हैं। तो यानी कि अगर स्टेट को अगर आपको ध्यान रखना है या इस पार्ट को याद रखना है या कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है तो आप याद रख सकते हो, स्टेट का एग्जीक्यूटिव, स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट का हाई कोर्ट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में कहीं लिखा गया है तो वो पार्ट 6 है। हाई कोर्ट के अगर बारे में लिखा गया है तो वो पार्ट 6 है। अगर गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में कहीं लिखा गया तो वो पार्ट 6 है। स्टेट के एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के बारे में लिखा गया तो वो पार्ट 6 है। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स भी 6 हैं, और ये पार्ट भी 6 है। तो यूनियन भी हो गया, स्टेट भी हो गया। इसके बाद जो बचा कुचा था वो क्या था? यूनियन टेरिटरी, यानी कि जिस पर डायरेक्ट सरकार का, यानी कि डायरेक्ट सेंटर का कब्जा होगा, कंट्रोल होगा, उसको हम यूनियन टेरिटरी कह रहे हैं। तो यूनियन टेरिटरी कहां है? पार्ट 8 में है। याद रखना 7 गायब है, 7 रिपील्ड है, 7 नहीं है। 7 में सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट बी की जो लिस्ट दी गई है उसको हटा दिया गया है। सो पार्ट 7 इज ओमिटेड, पार्ट 7 इज रिपील्ड, पार्ट 7 नहीं है। यानी इसको याद रखना है तो ऐसे याद करना, सिंपल भाषा जरा ध्यान से सुन लेना। संविधान में, सिंपल एकदम देहाती भाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। संविधान में 7 सताता है, इसीलिए 7 गायब है। फिर से बोल रहा हूं बच्चों की भाषा में, बिल्कुल। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर 7 जो है सफर देता है, यानी तकलीफ देता है, तो 7 को हटा दिया गया, रिपील्ड कर दिया। यानी कभी अगर ये कॉन्सिक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस लिखना पड़े आपको तो गलती से बीच में कहीं 7 मत डाल देना, क्योंकि 7 सता रहा था, इसके लिए उसको रिपील्ड कर दिया गया, उसको ओमिट कर दिया गया। और वो आज नहीं ओमिट किया गया, 1956 में ओमिट कर दिया गया, 1 नवंबर 1956 से। तो ये भूलोगे नहीं, आई एम श्योर कि 7 सताता था, स से संविधान, स से 7 और स से 7, सब कुछ 7 7 7 है। तो 7 7 7 खत्म, पार्ट नंबर 7 खत्म, और संविधान स वो भी खत्म। यहां पर पार्ट 7। अब आइए पार्ट 8 की बात हम कर रहे थे। तो यूनियन टेरिटरी का प्रोविजन कहां है? पार्ट 8 के अंदर। अब बड़ी बात हो गई, छोटी बात हो गई, सेंटर की भी बात कर ली, तो अब सबके आगे क्या था? पंचायत। तो पंचायत की बात हम कहां करते हैं? पार्ट 9, शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज।
ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया पार्ट कौन सा लगता है? 10। अब इसके बाद सेंटर और स्टेट यानी यूनियन और स्टेट, अगर लीगल भाषा में बोले तो यूनियन और स्टेट के बीच में क्या प्यार मोहब्बत होगा, क्या रिलेशन होगा, वो देखने की बात होगी लेजिस्लेचर के मामले में और एग्जीक्यूटिव के मामले में। वो कहां मिलेगा अपने को? पार्ट 11। सब कुछ हो गया, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब हो गया, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? पैसा पैसा पैसा। सो फाइनेंस, प्रॉपर्टी यानी कि देश की प्रॉपर्टी, देश का फाइनेंस, देश का कॉन्ट्रैक्ट, देश का सूट, यानी देश पर सूट होगा या भारत किसी पर सूट करेगा। सो पार्ट कौन सा लगा? 12। शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट निकालो। भारत का इंटरनल अगर ट्रेड कॉमर्स देखना है आपको, इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, सो इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करेंगे तो वो कहां मिलेगा? पार्ट 13। इसके बाद सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, ऐसा है नहीं लिखा हुआ, मैं सिंपल लिख के दे रहा हूं ताकि याद रहे। यानी वैसी नौकरियां जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, यूनियन के अंदर है, वैसी नौकरियां जो कि स्टेट के अंदर है, उसके टर्म्स कंडीशंस। सो यूनियन और स्टेट के अधीन में मिलने वाली नौकरियां यानी जॉब्स, यानी कि सर्विसेज। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशंस, यानी जिनका जिनका जो स्टेट लगता है, यानी जो बिहार से हैं वो बोल सकते हैं कि हाँ भाई बिहार लोक सेवा आयोग कहाँ मिलेगा? पार्ट 14। जो झारखंड से बोलेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग, यूपी से है वो यूपी का बोलेंगे, जो कर्नाटक से कर्नाटक का, जो पंजाब से है पंजाब का, सेम सबके लिए वही है। सो पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14। इलेक्शन, देश में इलेक्शन होगा, इलेक्शन की बात करता है कौन? पार्ट 15। इसके अलावा एससी और एसटी का जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन से चुन के जब जाएंगे तो क्या एससी एसटी का बराबर रिप्रेजेंटेशन है हाउस के अंदर या नहीं है? पार्ट 16। लैंग्वेज, सीधा याद रखना, लैंग्वेज, LANGUAG, लैंग्वेज, इसमें हाई कोर्ट की लैंग्वेज आ गई, ऑफिशियल लैंग्वेज आ गई, रीजनल लैंग्वेज आ गई, वो सब कहाँ है? 17 में। इमरजेंसी प्रोविजन, अगर कहीं कुछ इमरजेंसी आ जाए तो इमरजेंसी के लिए कहाँ प्रोविजन है? इमरजेंसी प्रोविजन है 18 में। अगर सब कुछ खत्म ही हो गया तो इमरजेंसी भी हो गया, तो मिसलेनियस इधर उधर की बातें कहाँ होती हैं? 19 में। अब ये सब तो यहां तक तो देखिए, इमरजेंसी तक भी आप समझोगे या यहां तक भी समझोगे तो सब किसका हिस्सा है? कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, सब कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही अगर संशोधन करना पड़े, इसको ही चेंज करना पड़े तो कहां होगा? अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पार्ट 20 में। अब पार्ट 20 में हमने क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, कुछ छोटे छोटे जो बोलते हैं ना टेम्पररी फॉर द टाइम बिंग, जैसे 370 कभी भी हट सकता है, कभी भी बच सकता है, वो अपनी सरकार की मर्जी। हमारा काम क्या है? टेम्पररी प्रोविजंस। किसी भी स्टेट का यहां दिया, जम्मू कश्मीर है, आंध्रा है, तेलंगाना है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, आर्टिक पार्ट कौन सा लगा? 21। और संविधान का जो डेफिनेशन कहां दिया है? पार्ट कहां दिया है? 22। सो ये तो हो गए आपके टोटल 22। तो इसको एक दो बार रिवाइज कर लोगे, एक दो बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? पहले पार्ट लिखते हैं, फिर इसका कंटेंट लिखते हैं। मैं क्या बोलता हूं? उल्टा करो, कंटेंट पहले डालो, पार्ट अपने आप याद हो